हेलो। क्या? सुनिए सुनिए। क्या है? ये डोमिनेट कॉलेज के स्टूडेंट्स के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह क्या है? हाँ हाँ, एक मिनट। ए शाका, अरे पाले क्या भजिया करने बोल रहे हैं, हरी मिर्ची भी, पानी भी। ए 1 मिनट। हाँ, भजिया भी क्या चीज है, नियत ही नहीं भरती। ये लीजिए, सॉरी तेल लग गया। हाँ हाँ। मैं कहता हूँ अगर लती डालनी है तो वड़ा पाव भजिया की डालो। अरे ट्रक की क्यों? आपको मालूम है पिछले हफ्ते 30-35 आदमी तो ऐसे ही मर गए। 10 कदम की दूरी पर मरने वालों के माँ बाप भाई बहन आंसू में डूबे हुए हैं। तुम्हें उन लोगों का दर्द ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें? जरा सा भी दर्द नहीं महसूस होता? मुझे तो थप्पड़ मार रहे हैं साहब। अरे थप्पड़ मार रहे हैं तो उनको जाकर मारो जो ये मौत बांट रहे हैं, मौत। अरे एक दिन की बात हो तो दर्द हमें भी होता है। लगता है यहाँ तो मौत का मौसम आ गया है। मुझे थप्पड़ मारते हैं, बड़े साहब आ गए हैं ये लोग। शहर फिर से ड्रग्स की चपेट में आ गया है सर। ये राणा नाम का धुन फिर से नौजवान नस्ल को लग गया है। सर देखते ही देखते ये ड्रग माफिया हमारी छाती पर खड़ा हो जाएगा। क्या इस बार भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? जब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आ जाता तब तक तो बेशक हाथ पर हाथ धरकर ही बैठना पड़ेगा। सर कानून हमारी ताकत है या फिर कमजोरी? कानून हमारा साथ एक हद तक ही दे सकता है। हम पुलिस वालों के पास कुछ पावर्स हैं तो बहुत सारी पाबंदियां भी हैं। इस खाकी वर्दी के कुछ फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। ये हमारे अधिकारों में नहीं आता कि हम किसी की तरफ भी उंगली उठाकर कह दें कि ये आदमी गुनहगार है, इसे गिरफ्तार करना है। सर कम से कम हमारे अधिकार में ये तो आता है ना कि हमें गुनहगार के गुनाह साबित करने की छूट मिले। क्या मतलब? सर हमको राणा के तमाम ऑफिसों, अड्डों और ठिकानों पर रेड मारने के लिए सर्च वारंट चाहिए। बेबुनियाद बात मत करो अशोक। राणा के खिलाफ सर्च वारंट जारी करने के लिए हमें कानून की आंखों में कम से कम शक तो पैदा करना पड़ेगा ना। आज की तारीख में राणा ने अपनी हस्ती को इतना पाक और साफ बना रखा है कि लोग उसे धर्मात्मा कहते हैं। कल को अगर हम उसके नाम का सर्च वारंट निकाल देते हैं तो 10 फोन आ जाएंगे ऑफिस में। कम से कम कोई एक तो ऐसा सुराग मिले जिससे हम राणा की असलियत जाहिर कर सकें। अपने अनाथाश्रम के लिए ये 15 लाख का चेक कबूल कीजिए। उन अनाथों के नाथ हो गए आप राणा साहब। उन बच्चों की जिंदगी संवर गई। शुक्रिया। मिनिस्टर साहब को मेरा प्रणाम और निवेदन है कि पुलिस वेलफेयर फंड के लिए ये मेरे 25 लाख स्वीकार करें। 25 लाख? पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है उसके सामने ये डोनेशन कुछ भी नहीं है। भाई कितना बड़ा दिल है इनका। हाँ। अरे ये कोई इंसान नहीं, अवतार है, अवतार। जिस आस्था से मैं मंदिर जाती हूँ ना, उसी आस्था से यहाँ आती हूँ। नमस्ते भाजी, ये दान पुण्य कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक ही झटके में आपने 1 करोड़ रुपए दे दिए। देखिए, बीज बोने में कंजूसी करूंगा तो फसल अच्छी कहां से होगी? इस 1 करोड़ की बीज से मैं 100 करोड़ की फसल काटूंगा। और देख, आज पूरा शहर तेरे भाई के मुट्ठी में है। क्यों? इसलिए कि मैं जिस मजबूती से पिस्तौल पकड़ता हूं उतने ही सदे हाथ से दान पुण्य करता हूं। विकी, ये डोनेशन, चंदा, खैरात, ये सब डोरियां हैं जिनसे मैंने सरकार, अदालत, पुलिस, कायदे कानून को बांध कर कठपुतली बना रखा है। अब देखिए रोनी, रंगे हाथों पकड़ा गया, फोन पर उंगलियां घुमाई, बाइज्जत जमानत हुई। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है हम सलामत हैं। बड़ा प्यार करता हूं मैं अपने आदमियों से। मेरे किसी पालतू आदमी का शिकार पुलिस वाला कर बैठे, यह मुझे गवारा नहीं। जैसे यह मंजूर नहीं
वैसे मेरा कोई आदमी अपनी लापरवाही से पुलिस के हाथ लग जाए, राणा साहब, बस जरा सी भूल हो गई। यस, गुड मॉर्निंग सर। जी सर। क्या क्या? नहीं सर, सर आप उन्हें साफ मना कर दीजिए। नहीं अशोक, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऑर्डर ऊपर से आए हैं। सर सब कुछ जानते हुए आप ये काम हमें क्यों सौंप रहे हैं? सर प्लीज इस काम के लिए किसी और को आप भेज दीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड अशोक, ऑर्डर पर खास तौर पर तुम्हारा और अजय का नाम लिखा हुआ है। तुम दोनों को जाना पड़ेगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा होने देता। हमारा बस कब चलेगा सर? क्या हुआ अशोक?